मैं शुद्ध हूँ, इसका क्या कारण बताया? शुद्ध पर्याय को प्राप्त करने के कारण शुद्ध नहीं हूँ। शुद्ध पर्याय को प्राप्त करने के जो शुद्ध कारण हैं, उन कारणों से भी मैं शुद्ध नहीं हूँ। मैं शुद्धता को प्राप्त होता हूँ क्योंकि मैं शुद्ध हूँ। बात समझ में आ रही है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 के 6 जो कारक व्यवहार के हैं, वो व्यवहार के 6 कारक मेरे हैं ही नहीं। अशुद्धता के 6 कारक वो भी पर के निमित्त से ही संचालित होते हैं। अशुद्धता के 6 कारक पता चल गए ना? अशुद्धित्व, जैसे मैंने, दर्जी ने कपड़ा सिला, ये व्यवहार के 6 कारक। दर्जी को कपड़ा सिलकर अच्छा लगा, राग हुआ, ये निश्चय के अशुद्ध 6 कारक। क्योंकि शुभ राग की बात आई ना, अच्छा लगा, शुभ राग बोलो चाहे अशुभ राग बोलो, अच्छा लगा, राग हुआ। तो अशुद्धता के 6 कारक वो मेरे, बोले नहीं, अच्छा लगना कंपलसरी किसी कारण से होता है। अच्छा, बाहर का जो अच्छा लगना है ना, उसमें कोई निमित्त चाहिए। कषायों की एक लिमिटेशन ही होती है कि आपको कषाय करना हो या कषाय रूप जब आप परिणमित होते हो, तब अनिवार्यता क्या है? देयर हैज टू समवन, कुछ होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कोई बकबकाएगा, गुस्सा भी करेगा तो कोई होना चाहिए, पर ही होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा तो परोक्ष में होगा। कई बार देखते हो आप रोड पे लोग बड़बड़ाते हुए से दिखाई दे जाते हैं। कोई, अरे तो कोई किस पे गुस्सा कर रहा है? अरे वो अपने साथ में पूरी चतुरंगड़ी सेना लेकर चल रहा है, तुम्हें लग रहा है वो अकेला है? हमें लग रहा है अकेले कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने साथ पूरी सेना लेके चल सकता है। क्यों? लेकिन अगर क्रोध है तो अनिवार्यता वहां पे कोई ना कोई होगा। राग भाव हुआ तो भी आप देखो, कभी किसी के साथ में पुलकित घूमता है, और कभी मैसेज पढ़ के फूल फुलक जाता है, कभी मैसेज भी ना हो तो विचार करके फूलने लगता है। ये कैसे हुआ? अगर उसके अंदर में वो राग का परिणाम आया है तो निश्चित रूप से क्या होगा? पर होगा। आई कि नहीं बात समझ में? सिद्धांत क्या निकलता है? कोई भी विकारी परिणाम पर के बिना नहीं होता। ये सिद्धांत निकालना है। यानी जिन परिणामों पे हम फूले नहीं समा रहे, अथवा रो रो के पूरी दुनिया को सुना रहे, वो मेरे हैं ही नहीं। आहा, क्या बोला? कितना गजब है ना? उधार के कपड़े का आप अगर लेकर आए ना, अभी शादी का सीजन चल रहा है, जैसे खुद का कपड़ा पहनो और भाड़े पे भी तो मिलते ना कपड़े, दोनों में आपको कॉम्प्लीमेंट मिले। अच्छा, सामने वाले को पता नहीं है कि कपड़ा भाड़े का है कि आपने परचेस किया है, और दोनों में आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। कदाचित भाड़े के कपड़े में ज़्यादा अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे हैं, तभी तो आप उन्हें किराए पर लेकर आए। नहीं तो 1500-2000 कोई एक बार पहनने के देता है क्या? ऐसे आते हैं ना कपड़े, सुना है, देखा है। अगर 1000-1500 रुपये भी वो किसी कोट के दे रहा है या साड़ी के दे रहा है तो उसे बहुत अच्छा ही लग रहा होगा। और पैरेलल आपने एक साड़ी या पैंट या शर्ट या कोट खरीदा, दोनों में आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। एक थोड़ा मीडियम रेंज का है और बोल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, एक बहुत हाई है तभी आपने उसे किराए पर खरीदा, उसको देकर आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। दोनों में आपकी फीलिंग कैसी होगी?
है, अंतर आएगा ना। एक की तारीफ सुनोगे अच्छा तो लगेगा, संतोष नहीं होगा बल्कि कुंठा होगी अंदर में, इतना अच्छा लग रहा है, ले ही लेते तो अच्छा रहता, बराबर। और दूसरे की तारीफ सुनोगे कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, अंतर है कि नहीं है। सामने वाले को तो पता नहीं है, सामने वाले को तो पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये मेरा नहीं। सामने वाला तो दोनों को आपका ही मानकर कह रहा है, लेकिन सीक्रेट तो आपको पता है ना कि एक खरीदा है और एक उधार का है, यानी एक अपना है और एक अन्य का है। और अन्य की चीज का कॉम्प्लीमेंट आप अंदर से स्वीकार करते नहीं, झगड़ोगे नहीं, ज़्यादा क्लियर भी नहीं करोगे, बस हाँ ठीक, अच्छा लगा ना, बस कब लिया, बोल ये मत पूछो समझे कि नहीं समझे। बहुत सारे लोग कब लिया, कहाँ से लिया, कैसे लिया, जब बहुत सारे प्रश्न लोग करने लगते हैं ना, तो उधारी वाले होते हो क्या कहते हैं, अच्छा लगा ना, बस अब क्या पूछना, कहाँ से लिया, कैसा लिया। ये क्या है, प्रश्न को टाल देना, बराबर, उत्तर देने की स्थिति में है नहीं, बराबर है। हाँ, समझे कि नहीं समझे। झूठ बोलना नहीं चाहते तो फिर क्या कर देते हैं, उस प्रश्न को टाल देते हैं। अच्छी बात है, कोई बुराई थोड़ी उसमें, जबरदस्ती झूठ बोलने की क्या जरूरत। समझे कि नहीं समझे। तो अंतर है ना। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे उधार के कपड़े से मिले हुए कॉम्प्लीमेंट को आप अंदर से आत्मसात नहीं करते, वैसे उधार के भावों को आत्मसात क्यों कर लेते हो। ये जो भी राग हुआ, द्वेष हुआ, ये सब अशुद्ध भाव हैं, अशुद्ध सटकारक हैं, और ये अशुद्ध सटकारक होने के कारण मेरे है कि नहीं। यही बात सुनो, 3 लेवल मैंने बोले थे, 3 घटाने को बोले थे, 3 बताए थे, 3 घटित किए थे, बहुत सरस, आनंद आनंद जब फरी थी बस जाकर હું ઘટિત કરવાનો નથી। હા, તો તમને આપી દીધું। જેમ કે મેં એક વાર કીધું હતું કે ભાઈ 5 પરમાગમમાં ગાથા મળે છે, કઈ ગાથા હે ના, હર से हरू ગાથા જ ભૂલી ગયા, તો પછી સિલેબસ જ ગાયબ થઈ ગયો, પછી ભણવાનું ક્યાંથી થાય। 49મા નંબરની ગાથા 5 પરમાગમમાં મળે છે। મેં કીધું હતું તમને કે હું એક લાઈનમાં બતાવી શકું છું, પણ બતાવવાનો મતલબ શું, તમે શોધો, એ બહાને વાંચન કરો, હજી ટાઈમ છે, વાંધો નહીં, અને હજી ભૂલશો તોય મને ખબર છે, તો હું યાદ કરાવી દઈશ। મારી પાસે તો બધું ક્લિયર રેડી મટીરિયલ છે, આમાં અહીંયા એમાં 5 બોલી દઈશ, શેની શું ટીકા છે, શું વ્યાખ્યા છે, બધું કહી દઈશ, પણ એ બધું મારું, તમારું કંઈ નહીં થાય જ્યાં સુધી તમે જાતે એમાં ઇન્વોલ્વ નહીં થશો, વાંચન નહીં કરો, વિચાર નહીં કરો, ત્યાં સુધી એનો મર્મ ખ્યાલમાં નહીં આવશે। ઠીક છે, પછી યાદ કરાવ્યો, તમે યાદ રાખો, તમારી યોગ્યતા। હા, જો ફરીથી આપણે આવીએ તો व्यवहार के सटकारक मेरे में नहीं, अशुद्ध सटकारक भी मेरे में नहीं, अरे शुद्ध पर्याय को प्राप्त होने वाले सटकारक वो भी मेरे में नहीं। कल वो समय सार के सार में वो बहन ने वाक्य कोट किया था, बहुत अच्छा वाक्य था, क्या, पर के सटकारकों को मैं पाता नहीं हूँ और अपने सटकारकों में मैं समाता नहीं हूँ। समाता नहीं हूँ, अब कितने लोग इसको समझ पाए हैं, जिन्हें प्रवचन सुना है उनसे अपेक्षा है कि वो समझ लेंगे, बाकी तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। समाता नहीं हूँ का मतलब क्या, कि मैं उतना नहीं हूँ। आएगी नहीं बात समझ, कि निश्चय के सटकारक कंप्लीटली मेरे हैं, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही करण संप्रदान अपादान अधिकरण सब कौन है, मैं ही हूँ। लेकिन मजे की बात है मैं इतना नहीं हूँ, इसीलिए इसमें मैं आ तो गया
लेकिन समाया नहीं। बोलना है कि नहीं यार, क्या बोला, मैं आ तो गया लेकिन समाया। एक बहुत अच्छा जोक आया था कि ताजे निष्कर्ष से पता चला है कि तला हुआ खाने से, कैरी का रस 4-4 वाटकी पीने से, बराबर मूंग बड़ा, भजिया, सारी मिठाई खाने से कपड़े सिकुड़ जाते हैं। है आए कि नहीं, नया निष्कर्ष है। हाँ। कपड़े सिकुड़ जाते हैं, नहीं आई समझ में। अरे प्रभु, खुद की चर्बी बढ़ेगी ना तो कपड़े सिकुड़ जाएंगे। कपड़े तो वैसे ही के वैसे रहते हैं, लेकिन तेरा क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कैरी गाड़े में कपड़े सिकुड़ जाते हैं, बराबर नहीं भाई, तेरा क्षेत्रफल। अब देखो, कैरी गाड़े में मैं पेंट के अंदर आ तो गया लेकिन समाया नहीं। है, ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा आत्मा कि 6 शुद्ध षटकारकों में आ तो गया, लेकिन आत्मा का अनंतमा हिस्सा उसके बाहर रहता है ना। इसीलिए कहा कि इस व्यापार के षटकारकों में मैं आता नहीं हूँ और अपने शुद्ध षटकारकों में मैं समा। अगर शुद्ध षटकारकों में मैं समा जाऊं तो अगली पर्याय के षटकारक कहाँ से आएंगे? एक पर्याय में पूरी शुद्धता व्यक्त हो जाए तो अगली पर्याय में शुद्धता कहाँ से आएगी? और अगर वो शुद्धता की विधि उसमें अवतरित हो जाए तो वो आगे शुद्धता कैसे लाएगी? इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है? क्या बोला कि मैं शुद्ध हूँ। क्यों? 6 शुद्ध षटकारकों में प्रवर्तन करता हूँ इसके लिए नहीं। केवली भगवान भी क्षायिक पर्याय के षटकारकों में आ गए इसीलिए शुद्ध हैं? बोले नहीं, उनकी शुद्धता वो 6 कारकों से परे है और वो हर पर्याय में प्रकट होती है, लेकिन उसमें समाति करना है। तो आना और समाना 2 अंतर है। पूरा हो जाए तो समा गया और बाहर रहे तो नहीं समाया। तो आत्मा शुद्ध पर्यायों में अवतरित तो होता है, लेकिन शुद्ध पर्यायों में पूर्ण नहीं होता, समाता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का अनंतमा हिस्सा अभी भी कहाँ से रहता है? उससे, और उसके कारण यहाँ शुद्ध कहा जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? केवली भगवान ने जो पर्याय प्राप्त की उसको तो सारे जगत ने शुद्ध मान लिया, बराबर। सम्यक दर्शन आदि की पर्याय प्राप्त किए उसको जमाने ने शुद्ध मान लिया, लेकिन जिसने अपनी शुद्धता को प्रकटता की अपेक्षा नहीं रखी उसकी पर्यायों में शुद्धता प्रकट हुई। ये बात मानना भारी पड़ता है। क्या क्या बोला, ख्याल में आया कि नहीं आया? समझना जरा गंभीरता के साथ। सारा संसार, सब जगह जितने भी धर्म वाले हैं, सब धर्म वाले अपने भगवान को, अपने गुरुओं को शुद्ध मान लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, सबको अधिकार है मानने का। सबने अपने अपने को शुद्ध माना और उनके मानने वालों ने भी उनको शुद्ध मान लिया। लेकिन प्रश्न तो अभी भी आता है कि वो शुद्ध हुए तो हुए कैसे? जब अशुद्ध अवस्था में भी त्रिकाली शुद्धता का स्वीकार किया, तब अशुद्धता में भी शुद्धता का प्रभात हुआ। अशुद्ध अवस्था में अपने को शुद्ध स्वीकार नहीं किया तो शुद्धता प्रकट कहाँ से होगी? है? विचार करके देखो, अशुद्धता में भी अगर अपने आप को शुद्ध स्वीकार नहीं किया तो शुद्धता प्रकट कैसे होगी?
और जिसने अशुद्ध दशाओं में भी पर पर्याय और अवस्थाओं की अपेक्षा रखे बिना अपने आप को शुद्धता शुद्ध मान लिया, उसकी शुद्धता रुकेगी कैसे? क्योंकि शुद्ध नहीं मानना यही शुद्धता का बाधक तत्व है, और शुद्ध मान लेना वो शुद्धता का साधक तत्व है। गहरे अंतर मन में जो हमारे अंदर में पड़ा हुआ है श्रद्धान की भूल में, ये भूल, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, ओह, वो अंतर मन अपने आप को परमात्मा स्वीकारने को तैयार नहीं होता। अब गुरुदेव श्री परमात्मा है, परमात्मपणु स्वीकारतु पामरपणु રહેતું નથી, અને પામરપણુ સ્વીકારતું પરમાત્મપણુ પ્રગટ થતું નથી। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? दृष्टिकोण ही नहीं बनता अपने को। और एक क्षण के लिए मान के तो देखो प्रभु शुद्ध हूँ, फिर कहते अरे अशुद्ध, फिर तो व्यक्ति अशुद्ध। अरे समझो, थोड़े दिन पहले भी ये बात कही थी कि लोग कहते हैं शुद्ध मान लेंगे तो शुद्धता का पुरुषार्थ क्या होगा, जबकि वास्तविकता ये है कि शुद्ध मानना ही पुरुषार्थ है। समझ में आया? जो प्रकट हो गया उसे तो जगत ने कह दिया, लेकिन जो अप्रकट में से भी उस चीज को यथावत देख ले, वो शिल्पकार बनता है, वो कलाकार बनता है। सारा सृजन किसने किया? जो भी जगत में सृजन हुआ, सृजन समझ रहे ना, क्रिएशन। कलाकार ने, एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया, मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई, इंजीनियर ने एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाई। ये सब किसने बनाई? वर्तमान हालत को देखकर बनी कि छिपी संभावनाओं को देखकर बनी? बोलो। मूर्तिकार ने पत्थर में मूर्ति देख ली, उसने बना दी। चित्रकार ने कैनवास में चित्र देख लिया, उसने बना दिया। इंजीनियर ने मिट्टी और रेत के बीच में मकान देख लिया, उसने बना दिया। बस जैसे अंदर में छिपी हुई प्रभुता को जिसने देख लिया, उसने प्रभुता। जितना भी सृजन हुआ, जितना भी क्रिएशन आज तक हुआ है, वो सब हो गया तब तो जगत को पता चला, लेकिन वो हुआ कब? कि जिस कलाकार ने उस चीज को पहले देख लिया था। पत्थर तोड़ते तोड़ते मूर्तिकार ने बेटे को बोला, ए तूने जोर से पत्थर हथौड़ी मारी, नाक टूट गई। बेटे कह नाक है कहाँ? बोले तुझे नहीं दिख रही, मुझे दिख रही। उसको नाक दिखी तो उसने नाक बना दी, उसको आंख दिखी तो उसने आंख बना दी। जो जो दिखा वो बन गया। ऐसे जैसे अंदर में भगवान दिखा, वो भगवान बन गया। देखिए, जो दिखा वो बन गया। गजब है कि नहीं? अंदर में देखना तो चालू करो। पूरा अध्यात्म का जोर इस बात पर है, पूरा अध्यात्म का जोर इस बात पर है कि हम सब अपने अंदर में छिपी हुई प्रभुता को समझें, उसको लक्ष्य में लेकर जीवन जिए। क्योंकि यही धर्म की बड़ी त्रासदी हो गई। पाप 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 सब कर दिया और प्रभुता सब भूल गए। गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव ने बोला कि एक बार तू पाप को भूलकर प्रभुता को याद कर, प्रभुता को भूलकर पाप तो तूने बहुत याद किया। मतलब मैं सच बता, कितने गहरे अचेतन मस्तिष्क में संस्कार पड़े कि मैं एक बहन के अंतिम उसमें गया, थोड़ा उनकी तबीयत खराब थी, बुलाया मुझे, बोले पंडित जी मुझे तो सांप ही सांप दिख रहे हैं। अब हम बोले कि भैया तुम थोड़ा विचार करो, तुम अंदर में प्रभु, नहीं मुझे तो सांप ही दिख रहे हैं, हम तो नरक में ही जाएंगे, हम तो यही करेंगे, हम तो वही करेंगे। मैंने आधे घंटे तक उनको समझाने की कोशिश की कि प्रभु तू ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है जो आत्मा को प्रभावित करे, ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो प्रभुता को कलंकित करे, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसकी भरपाई चैतन्य के आस्वादन से ना हो। लेकिन मन में बैठी नहीं रही बात। हमने तो बहुत बात की है, अब तुम नरक में जाएंगे, अब तुम त्रियंच में जाएंगे, तुम ऐसे करेंगे।
अब कहाँ जाएगा? इसीलिए गुरुदेव को फरमाना पड़ा ये यहाँ पे बात। कुंद आचार्य देव कह रहे, अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे कि तुमने पाप के कारण प्रभुता को गौण किया, अब एक बार प्रभुता के कारण पाप को गौण करके तो देखो। सीधी गणित, पाप को ज्यादा वजन देकर प्रभुता को साइड ट्रैक कर दिया। अब कह रहे पाप का जो है तो भूलो, प्रभुता को मेन ट्रैक पर लाओ। लेकिन वो पूरी धर्म की जो बनावट, अच्छा, और खासकर जब चरणान योग के पॉइंट में, चरणान योग के वो नहीं कर रहा, कमेंट्स नहीं कर रहा, लेकिन जो है सो है, और अभी वो विषय नहीं है, अभी तो अध्यात्म की दृष्टि लाने वाली बात है। जब मात्र चरणान योग के पॉइंट ऑफ व्यू से धर्म को समझा जाता है, तब वो जाने अनजाने में क्या मुख्य हो जाता है, वो पाप और वो ये सब मुख्य हो जाता है, और अंदर की प्रभुता क्या हो जाती है, फिर गौण। और फिर क्या है, समस्या इतनी है, पता, चरणान योग के एस्पेक्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मतलब अगर आपको कसाय छोड़नी है तो असंख्यात प्रकार की कसाय है, आपको विषय छोड़ना है तो असंख्यात प्रकार के विषय हैं, आपको वस्तुएं छोड़नी है तो असंख्यात प्रकार की वस्तुएं हैं, नियम लेना है तो असंख्यात प्रकार के नियम हैं। यानी आप सैकड़ों, हजारों, लाखों भी ले लोगे ना, तो भी क्या है, जो धारण किया है उससे जो धारण नहीं किया वो हमेशा बहुत रहे। फिर आपको अंदर में वही भाव आता रहेगा, कौन सा, अरे ये तो कर लिया, ये नहीं कर पाए, ये तो कर लिया, और फिर मन में मोक्ष क्यों नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, इसका वजन क्या शिफ्ट हो जाएगा उस तरफ। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अच्छा ये संकल्प नहीं लिया ना, इसके कारण सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, ये और ले लेते तो हो जाता। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, शिथिलता प्रमाद कुछ भी ग्रहण करने वाली बात नहीं है, जो सत्य है वो सत्य कह रहा हूं, बराबर। और आप लोग मैच्योर हैं, उस चीज को आप गलत रूप में नहीं लेंगे, ये भी मुझे पता है। तो हमेशा मन में जो फील होगा वो क्या होगा कि ये नहीं कर पाए, इसके कारण सम्यक दर्शन छूट गया, इस पे गुस्सा आ गया था, इसके कारण सम्यक दर्शन छूट गया, ये खाने में अभी त्याग नहीं कर पाए, इसके कारण सम्यक दर्शन छूट गया। मतलब कोई एक्सटर्नल चीज से आप अपने सम्यक दर्शन को जोड़ दोगे, जो कि एकदम गलत है। किसी व्यवहार की कमी के कारण, किसी आचार की कमी के कारण, किसी व्यवहारिक संकल्प की कमी के कारण किसी का सम्यक दर्शन रुका। अगर सम्यक दर्शन रुका है, रुका था और रुकेगा, तो एकमात्र कारण यही है कि अंदर में त्रिकाली प्रभु विद्यमान है, उसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं। समझ में आ रहा क्यों नहीं? क्योंकि व्यवहारिक और भी चीजें आप बढ़ा दोगे तो भी कितना बढ़ाओगे। मैंने आपको बताया ना, असंख्यात प्रकार की कषाय, कितनी कषाय छोड़ोगे, असंख्यात प्रकार के विषय, कितने विषय छोड़ोगे, असंख्यात प्रकार के संकल्प, कितने संकल्प लोगे। बहुत कुछ लेने पर भी बहुत कुछ बाकी, और अज्ञानता से हमें ये रहेगा कि जो बाकी रह गया है उसके कारण सम्यक दर्शन अटका है, नहीं भाई, जो बाकी रह गया उसके कारण सम्यक दर्शन नहीं अटका, जो है उसे नहीं स्वीकारने के कारण सम्यक दर्शन अटका है। और है ये कि मैं प्रभु हूं, है ये कि मैं शुद्ध हूं, है ये कि मैं पर्यायों से पार हूं, होते हुए भी नहीं मानोगे, अटक जाओगे, होने वाले को मानोगे, मुक्त हो जाओगे। आई कि नहीं ये बात समझ में? तो यही हो रहा है, धर्म की पूरी बिसात चरणान योग पर बिछाई जा रही है, जबकि चरणान योग बाहरी सुरक्षा देता है, आंतरिक उद्धार तो अध्यात्म करता है। आप पूरे देश में चारों तरफ सेना और सिक्योरिटी बिछा दो, इसके लिए बिछाई थी कि आपको अंदर जो सृजन का काम करना है वो शांति से कर सको। और क्या, सेना का खर्चा हम क्यों उठाते हैं?
सिंपल भाषा में कहें, आपको पता है कि आज भारत में सबसे ज़्यादा खर्चा किस में होता है? आर्मी में 40%। इसका आउटपुट क्या है? कुछ नहीं। इसका आउटपुट कुछ नहीं, लेकिन तो भी हम कर रहे हैं और कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। बोले केवल इसके लिए कि 40% खर्चा करने के बाद में भी जो 60% हमें वापरना है ना, उसको शांति से हम वापर सकें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इनमें लगा सकें, सुख समृद्धि में लगा सकें। तो 40% खर्च करके भी वो तो अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सृजन के काम हमें करने हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे। बस यही है, उससे कुछ आउटपुट नहीं है। चरणान योग का आउटपुट नहीं है। चरणान योग का आउटपुट संसारी, हाँ, लेकिन वो क्या देता है? सुरक्षा देता है। क्या देता है? सुरक्षा। और उस सुरक्षा से क्या फायदा होता है कि आपको जो अध्यात्म का काम करना है, जो शुद्धता का वेदन करना है, उसकी भूमि तैयार हो जाएगी। समझ में आया? जैसे डिफेंस का खर्चा अनैच्छिक अनिवार्यता है, वैसे ही चरणान योग आदि में भी जो बात कही जाए वो भी अनैच्छिक अनिवार्यता है। आचार्य भगवान कहें, विचारें या अपनी सामर्थ्य की बात करें तो एक भी उपदेश राग का ना हो, एक ही उपदेश हो कि शुद्ध है, शुद्धता का वेदन कर, शुद्ध है, शुद्धता का वेदन कर, शुद्ध है, शुद्धता का वेदन कर। लेकिन ऐसी पात्रता नहीं है, इसीलिए सब चारों तरफ सीमाएं बना के रखी। सील की 9 बाढ़ रखो, व्रत संयम पालन करिए। क्यों? ये काम पूरा नहीं हुआ, ये तो चौकीदार लगा दिया कि अनैच्छिक तत्व अंदर ना आए। बराबर, महत्वपूर्ण चीज होती है वहां चौकीदार लगाए जाते हैं, झुपड़ी में थोड़ी चौकीदार लगाए जाते हैं। आपने चरणान योग के चौकीदार बिठाए, मतलब क्या है कि आपके अंदर में उससे ज्यादा कोई कीमती चीज पड़ी हुई है जिसकी आप सुरक्षा करना चाहते हैं। अब सब मूर्ख ऐसे बन गए, चौकीदारों को महान मान लिया। अरे चौकीदार बिठाए थे, और चौकीदार, अगर हम 10,000 रुपए देकर किसी सिक्योरिटी वाले को रख रहे हैं तो मतलब लाखों का धंधा अंदर चल रहा है, तब हम 10,000 खर्च करेंगे ना। अब अंदर में कुछ हो ही नहीं, रुपए की कमाई ना हो और सिक्योरिटी में 1000 खर्च करो तो ये हो रहा है। चौकीदारों में बहुत खर्च हो रहा है, मूल अध्यात्म की निधि पलपोस नहीं आ रही है। इसलिए धर्म की समझ मात्र चरणान योग से करने जाते हैं तो जो स्वाभाविक शुद्धता है, स्वाभाविक प्रभुता है, उसकी तरफ दृष्टि नहीं आती। इसीलिए यहाँ पर इस चीज को बताया जा रहा है कि भाई हम शुद्ध हैं, ये वेदन करना चालू करो। मोक्ष का मार्ग यहां से निकलेगा, क्योंकि यहां पूर्णता। बाकी सब बाहर के व्यवहारिक जो भी चीज करेंगे, 1000 लाख स्टेज भी आगे बढ़ोगे तो करोड़ों स्टेज बाकी रह जाएंगे। ये मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत विचार करके ये बात बोल रहा हूँ। क्या बोला? बाहर में लाख स्टेज आगे बढ़ोगे ना तो भी करोड़ों स्टेज तो रह ही जाए, उससे मंजिल को नहीं पा पाओगे। जो यहाँ बोला ना, ओहो करोड़ों छूटने से भी जहाँ कुछ नहीं छूटता, और लाखों पाने से भी जिसमें कुछ नहीं आता, ऐसी प्रभुता, ऐसी शुद्धता, ऐसी पूर्णता, उसका स्वीकार करो। वो छूटने वाला अपने आप पकड़ में आ जाएगा, पकड़ने वाला भी सफल हो जाएगा, शाम हो जाएगा। एक इस चीज को स्वीकार करो। बात आई कि नहीं है ख्याल में? है? अभ्यास करो। जैनों में पाप के संस्कार बहुत अच्छे हो गए, पाप और पुण्य की समझ जन्म से हो गई, अच्छी बात है, खराब नहीं है। लेकिन प्रभु ये तो सब चौकीदार बिठाए हैं, अब मेन काम कब करोगे? बचाने, जिसको बचाने के लिए किया था उस चीज को भी तो देखो।
नहीं तो ऐसा ही हो जाएगा कि एक आर्मी में ये परंपरा थी, एक टेबल थी, टेबल उसके आगे दो क्या कहते हैं गार्ड सिक्योरिटी देते थे, बराबर। अब नया कोई ऑफिसर आया, क्या 2 गार्ड हैं और एक टेबल है, अभी भी सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्या बात है। मुझे कोई ये सिक्योरिटी के लिए तो बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, 2 गार्ड यहाँ पे रहते हैं, 20 गार्ड की अगर ड्यूटी होती है 2 गार्ड टेबल के आजू बाजू रहते हैं। कारण क्या है पता नहीं, ट्रेडिशन है तो ट्रेडिशन कहाँ से चली। चलो मैं अपने ऑफिसर से फ़ोन लगा के पूछता हूँ, सर वो अपने यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि वो एक गार्ड वो कैबिन में उस चेयर के आगे खड़ा हुआ होता है, क्यों? बोल नहीं अपने यहाँ की ट्रेडिशन है, लेकिन क्यों है? तीसरे से पूछो, तीसरे जो अपने यहाँ की ट्रेडिशन है। और लास्ट में एक 95 वर्ष के एक मेजर रिटायर्ड जनरल खड़े थे, उन तक पहुंची, बोले कि सर अपने यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि वो टेबल के आगे 2 लोग सिक्योरिटी देते हैं, वो क्यों है? तो मेजर ने पता क्या जवाब दिया, अरे क्या उसका कलर पेंट अभी तक नहीं सूखा? नहीं समझ में है? कलर पेंट हुआ क्या था कि जब वो मेजर रिटायर्ड हो रहा था, उसका आखिरी दिन था, तो उसकी फेयरवेल सेरेमनी में वो अचानक वो जिस टेबल पे बैठता था उस टेबल को कलर करवाया था, और कोई बैठ ना जाए उसके ऊपर, इसीलिए तो तू बैठे रहना या देखना कोई टच ना करे। और फिर वो रिटायर्ड होके चला गया और अगले वाले ने देखा कि मेरे पुराने मेजर जनरल बिठा के गए हैं, तो उसने बोला कि नहीं ये तो 20 में से 2 की ड्यूटी तो यहाँ पे रहेगी। फिर उसने और अगले वाले ने बोला कि मेरे मेजर जनरल बिठा के गए, तो मतलब 10% 20% लोग उसमें ही लग गए। कारण तो किसी ने खोज नहीं कि वहां यही हो रहा है, चौकीदार बिठाए हैं तो क्यों बिठाए ये खोज लो, नहीं तो पीढ़ियों बाद यही प्रश्न आएगा कि कलर पेंट अभी तक सूखा नहीं। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो रहा है, बाहर में सब चीजें कर ली, धर्म के बड़े बड़े चौकीदार बिठा दिए, लेकिन स्वाभाविक प्रभुता जिसका वेदन करना धर्म है उसका तो ध्यान ही नहीं किया। समय सार बोल पुकार रहा है बात को, प्रभु तू शुद्ध हुआ इसके लिए शुद्ध है ऐसा नहीं, अशुद्धता के बीच में भी शुद्ध है। हाँ देखो आगे और पढ़ते, अब निर्मम शब्द, इसका भी बहुत अच्छा खुलासा किया। પૂદ્ગલ દ્રવ્ય જેનો સ્વામી છે એવું જે ક્રોધાદી ભાવોનો વિશ્વરૂપપણું એટલે અનેક રૂપપણું તેના સ્વામીપણે પોતે સદાય નહીં પરિણમતા હોવાથી મમતા રહિત છું। આહા શું કીધું અહીંયા? સૌથી પહેલા નંબરની વાત કીધી, पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है ऐसे क्रोधादि भाव। स्पष्ट शब्दों में कुंद कुंद स्वामी अमृतचंद्र आचार्य देव ने कह दिया कि ये जो क्रोधादि भाव हैं वो किसके? मेरे नहीं है। जोर यहाँ से लाओ, हम जोर रहते हैं, मेरे हैं लेकिन पुद्गल के कहलाते हैं, अपन ऐसा कहते हैं, जबकि रिवर्स है, मेरे नहीं हैं पुद्गल के हैं, और एक व्यवहार नए से मेरे कहे जाते हैं। हम क्या समझते हैं? अब क्रोध है तो मेरा ही ना, वो पुद्गल के कारण हुआ इसीलिए पुद्गल का है, यानी जोर किसका रहा? मेरे पने का, और पुद्गल को निमित्त कारण के रूप में गिना। और यहाँ ये कहना चाह रहा है कि भाई पुद्गल के हैं, तेरे में हुए इसीलिए तेरे कहे जाते हैं। आई कि नहीं ये बात समझ में? जैसे जैसे कोई दुकान पर कोई दुकान हो, बराबर, और दुकान पे कोई झगड़ते झगड़ते 2 लोगों के बीच में हाथापाई हो जाए, एक दूसरे को गोली मार के भाग जाए, बराबर, समझ में आया? तो मालिक को भी बुलाया जाएगा,
लेकिन अपराधी के रूप में नहीं, आई विटनेस के रूप में। ऐसे कोई आपका कैबिन हो, मॉल हो, बराबर, और मॉल में दो गुंडे आए, आपस में लड़े, एक दूसरे को गोली मार दें, तो कोर्ट में मालिक को बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा? बुलाया जाएगा, मालिक जाएगा भी। अब इतनी बड़ी घटना बनी है तो एक जिम्मेदारी तो बनेगी ना उसकी, भाई वो क्या हुआ ये। लेकिन मुझे बताओ कि जो मालिक जाएगा वो एज ए विक्टिम जाएगा कि एज ए विटनेस जाएगा? अंकित भाई, किसके रूप में जाएगा वो? विटनेस के रूप में जाएगा, क्योंकि वो अपराधी नहीं है। अपराध करने वाले दोनों गुंडे बाहर के थे और वो मालिक कैसा था? उसका दृष्टा। अब अगर कोई ये कहे कि तेरी दुकान में झगड़ा हुआ है तो ये पूरी जिम्मेदारी तेरी है, तो न्याय होगा कि अन्याय? आज तक ऐसा कानून में तो नहीं हुआ। आप चीख चीख कर यही कहोगे ना अदालत में, सर मेरी दुकान पे आके कोई बाहर वाला कर जाए तो मेरा क्या दोष? हाँ, एक जागृत नागरिक के रूप में मैं जो हुआ वो आपको बता सकता हूँ। आई विल बी विटनेस, मैं विटनेस बन सकता हूँ, गवाही दे सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ हुआ इसके कारण आप मुझे अपराधी बना दें, ये तो ठीक नहीं है। ये दृष्टांत बैठ गया, इतना दृष्टांत बैठ जाए ना तो ये सारी राग आदि की गणित ख्याल में आ जाएगी। सारे जगत को बताओ, ये कितना सरल सीधा सीधा सा बात बताई कि तुम्हारी दुकान पर दो लोग झगड़ के गए तो अपराधी तो वो दो ही हैं, तुम तो उनके दृष्टा हो, इसीलिए तुम्हें गवाही दे दो, बस इतना काम है, तुम उसमें कुछ फंसे। लेकिन जैसे सारा जगत तुम्हारे यहाँ पर हुआ तो तुम्हारा ही, तुम्हारे यहाँ पर हुआ तो तुम्हारा ही, ये बात इतनी ज़्यादा घर कर जाती है कि क्रोध हुआ तो जीव का, मान हुआ तो जीव का, काम हुआ तो जीव का। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे घर के ही अपराधी थे जो ऐसा मान रहे हैं। वो क्या मान रहे हैं? वो घर के अपराधी मान रहे हैं। ज्ञानी कहते देखो, मैं ज्ञान प्रदेशों में व्याप्त चैतन्य द्रव्य, एक मेरे अंदर में आई क्षणवर्ती पर्याय और एक सामने आया कर्म का उदय। ना क्षणवर्ती पर्याय मेरी, ना कर्म का उदय मेरा। कर्म के उदय से प्रभावित होकर एक क्षणवर्ती पर्याय ने राग देश बांधा, तो अपराधी वो, मैं नहीं। हाँ, मैं दृष्टा हूं। मैं कौन हूं? दृष्टा। मैं दृष्टा। अरे मैं दृष्टा हूं, ये तो बड़ी मजेदार बात बता दी पंडित जी आपने। अब तो हम यही करेंगे, खूब दुराचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, हिंसा करेंगे, झूठ बोलेंगे, और जब भी कोई हमसे कॉलर पकड़ेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुरंत आपका बताया हुआ ज्ञान दे देंगे। मैं तो दृष्टा हूं भाई। यही समय सार की बारीकी, प्रमाद में जाना नहीं और पर्याय मूढ़ होना नहीं। क्या बोला? प्रमाद में जाना नहीं और पर्याय मूढ़ होना नहीं। बोलो जरा, प्रमाद में और पर्याय मूढ़ होना। अगर आपने ऐसा कहा, जो मेरी बात सुनकर, ये बढ़िया बात, बस इतने सालों से इसी उपदेश के लिए मेरे कान तरस रहे थे। बाकी सब बातें तो पंडित जी एक तरफ, लेकिन आज का दृष्टांत तो अद्भुत। क्यों है? हाँ, आज के दृष्टांत से तो मेरी पूरी टेंशन ही खत्म हो गई। अब तो जब भी झगड़ा होगा तो मेरा काम है, तो मेरी दुकान में हो रहा था साहब, ये दोनों लुखे तो बाहर के थे। पर्याय बाहर की, कर्मोदय बाहर का, मैं तो देख रहा हूं, गवाही ले लो मेरी। ये क्या हो गया? परमात्मा आ गए।
प्रमाद में जाना नहीं। और अगर एक पर्याय पाप रूप परिणमित हो गई तो उसे अपना मानकर पर्याय मूढ़ होना नहीं। दोनों के बीच में ओहो एक क्षण विचार करके तो देखो कि जो पर्याय क्रोध आदि भाव रूप परिणमित हो रही है वो पर्याय मेरे से भिन्न, अब पवित्रता के एंगल से उसको समझना। और जो कर्म का उदय उसको रागादि रूप परिणमित करा रहा है वो भी मेरे से भिन्न। और ये दोनों आके एक दूसरे से टकरा रहे, दोनों में जो भी रागादि हो रहा है मैं कहाँ उस रूप हुआ, ओ हो मैं तो उसका दृष्टा मात्र। ये विचार करने से आगामी समस्त बंधन परंपरा का अभाव हो जाता है। जब मैं दृष्टा के रूप में नहीं जुड़ता तब मैं कर्ता के रूप में जुड़ता हूँ, और जब मैं कर्ता के रूप में जुड़ता हूँ तब मैं भोक्ता बनता हूँ, तब मैं बनता हूँ, संसार में रखड़ता हूँ। और जब मैं भोक्ता नहीं बनता, कर्ता नहीं बनता, तब क्या होता है, तब मैं दृष्टा बन जाता हूँ। और दृष्टा बन जाता हूँ तो सारे के सारे जगत से मैं निर्बंध हो जाता हूँ। निर्ममता मेरे में हुआ ये जानने में नहीं है, बराबर ये मेरे से भिन्न है ये स्वीकारने में ही निर्ममता है। तो जैसे मैंने कहा था कि जिस सेठ ने देखा वो विक्टिम नहीं है, विटनेस है। तो इन दोनों को देखने वाला सेठ कौन है? क्षणवर्ती पर्याय और कर्म का उदय, और क्षणवर्ती पर्याय जो विकार रूप परिणमित हुई कर्म की, उसको देखने वाला सेठ कौन है? बोले चैतन्य भगवान आत्मा। और इसीलिए वो भगवान आत्मा वहां दृष्टा ही है, अपराधी नहीं। समझ में आया? लेकिन जिस सेठ ने जानबूझ के अपने आदमी को पहुंचाया होगी तू जा और उसको मारे, तो वो क्या है? वो अपराधी। बोलते सुपारी बोलते ना, सुपारी दी कि सेठ ने क्या बोला, जैसे ही आए तो तेरे यहाँ का शार्प शूटर आएगा और वो उसे मार देगा। तो सेठ दृष्टा भी बना, दृष्टा था ही नहीं, वो क्या था? कितना बड़ा अपराधी। मारने वाला जितना अपराधी है उतना ही, क्योंकि भेजा किसने? सेठ ने भेजा। पॉइंट समझ में? ऐसे ही जब वो पर्याय रागादि रूप परिणमित हो रही हो उसको आपने अपने ही विपरीत श्रद्धांश से भेजा हो। किससे भेजा हो? विपरीत। जैसे प्रमाद आया, राजू मैंने बोला प्रमाद आया और उसने कहा कि अब प्रमाद का भाव अंदर में पड़ा और मिथ्यात्व का भाव अंदर में पड़ा, और उस मिथ्यात्व के भाव ने पर्याय भेजी कि जा बेटा खा पी के मौज कर। तो भेजी किसने? आत्मा ने, मिथ्यात्व के भाव। तो जैसे सेठ ने स्वयं तो नहीं मारा लेकिन किसी हत्यारे को अपॉइंट किया, ऐसे ही तेरे विपरीत श्रद्धान ने जब पर्याय अपॉइंट की कि खाओ पियो मौज करो, हम बैठे ना, कोई चिंता वाली बात नहीं, कह देंगे दृष्टा, तो कदाचित इस कानून में बच जाओगे, उस कानून में नहीं बचोगे, बंद हो गए। समझो जो पर्याय हुए हैं, देखो बड़ा गहरा निर्णय करवा रहा हूं आपसे, नींद में नहीं करना। जो पर्याय हो रही हैं भिन्न भिन्न कहने की बजाय शांति से, उसमें मेरा कितना इन्वॉल्वमेंट है ये समझो। क्या वो पर्याय पूर्वकृत योग्यता से हो रही हैं या उसमें मेरा उतना ही वर्तमान इन्वॉल्वमेंट है? क्या बिना मिथ्यात्व के, बिना प्रमाद के, बिना अहंकार के, बिना भोग परिणाम के ये चीजें शक्य हैं? तो मतलब पहुंचा कौन रहा है? सेठ ही अपॉइंट कर रहा है। तो जब सेठ नहीं पहुंचाई हो तो सेठ अपराधी बनेगा। सेठ ने नहीं पहुंचाई हो, सेठ निर्णय कर ले कि ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो सेठ दृष्टा। लेकिन सेठ नहीं पहुंचाई हो तो सेठ अपराधी।
ऐसे ही जिस ज्ञानी ने समस्त पर और पर्यायों से अपने आप को निर्मम मान लिया हो वो ज्ञाता दृष्टा, लेकिन जिसने पर और पर्यायों से निर्ममता मानी ना हो वो अपराधी, वो अपराधी। और ये जो निर्ममपना है वो यही करवा रहा है, ये बता रहा है देखो मैं आज शपथ लेता हूं कि पुद्गल कर्म है स्वामी जिनका ऐसे रागादि भाव मेरे नहीं है, मैं इनसे निर्मम हूं। देखो ये शपथ है, मतलब आज सेठ सेठ बन रहा है। सेठ अपनी दुकान के बाहर के तांडव को तो नहीं रोक सकता, लेकिन सेठ अपनी तरफ से एफिडेविट दे रहा है कि मेरे आगे जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये एफिडेविट देखो, क्या कहते हैं, देखो समझना, बहुत अच्छी बात है। ઉદ્ગલ દ્રવ્ય છે જેનું સ્વામી એટલે કરતા કોણ? એવું જે ક્રોધાદि भाव, એટલે कर्म का उदय, बाहर का गुंडा और उसके कारण आने वाली जो क्षणवर्ती पर्याय वो भी बाहर की, वो भी मैं नहीं, मेरा स्वामी नहीं। एफिडेविट ઉદ્ગલ દ્રવ્ય છે સ્વામી એવું જે ક્રોધાદિ ભાવ વિશ્વરૂપ અનેકપણું તેના સ્વામી પણે, એટલે એ મારો નથી, મારા મોકલેલ નથી, મારા એમાં કોઈ ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી, મારી દુકાનની સામે થાય છે તો હું શું કરું ભાઈ? કોઈ આવીને, કોઈ ગુંડો આવીને કોઈને મારી જાય, અથડાઈ જાય, એક્સિડન્ટ કરે, એનો મતલબ એ થોડી છે કે મને જેલમાં પૂરી દો। મેં તો કીધું કે મારો આમાં કંઈ ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી। તેના સ્વામી પણ પોતે સદાય નહીં પરિણમતો, એટલે ત્રિકાલી એફિડેવિટ કે આજે મારી દુકાનની સામે જે થાય એ મારો નથી, કાલે પણ કોઈ લૂંટપાટ એક્સિડન્ટ થયો એ મારો નથી, અને ફ્યુચરમાં પણ। એટલે હું માત્ર અહીંયા ધંધકીય પ્રવૃત્તિથી જોડાયો છું, બીજી કોઈ આપરાધિક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાયો આજે નથી ને કાલે નથી। એમ જ્ઞાની કહે છે હું અહીંયા માત્ર ગાયક પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલો છું, રાગાદી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલો નથી, આજે નથી, એફિડેવિટ આપી। હવે નિર્મમ થાય, હવે નિર્મમ થયો, સદાય નહીં પરિણમિત હોવાથી કેવો છે? મમતા નહીં, મમત્વનો સ્વીકાર કરે પછી નિર્મમ કેવી રીતે થાય? મમત્વનો અસ્વીકારીને, કે આ સ્વીકારીને એટલે આ હું આવું નિર્ણય